This conference will now be recorded. Hello, good morning. Am I audible? Yes, ma'am. Okay. Uh, so before starting with our class of today's, I just want to ask you guys, whatever been covered yesterday, is it clear to you? I forgot to send the file, मैम text file आपकी आवाज थोड़ी धीरे yesterday. आ रही है दूर से. Hello, now it's okay. मैम आवाज कम Is आ it रही है okay now? आपकी. क्या ये प्रॉब्लम सबके साथ है? हाँ अब ठीक आ रही है मैम. Okay, fine. Uh, okay, as I was saying, that I forgot to send the text file of authentication code. That's why I shared it just before the starting of the session. तो वो तुम लोग एक बार देख लेना. And anyone who faced any problem regarding yesterday's class? Any query? Any question do anyone have? Because until and unless you understand whatever been covered yesterday, it will be difficult for you guys to understand what I am going to show you today. So इसीलिए पूछ रहे हैं, किसी को कोई डाउट, कोई क्वेरी, कुछ भी है क्या? आई होप कोई डाउट नहीं है तुम लोगों को. आई सपोज तुम लोग प्रैक्टिस भी कर चुके हैं जितना हम कवर किए लास्ट क्लास में. सो लेट्स कंटिन्यू विद टुडेज सेशन. कल हम दिखाए थे लोकल सेशन हैंडलिंग कैसे करते हैं शेयर्ड प्रेफरेंस से. वो हम पूरा कंप्लीट नहीं कराए थे. सम ऑफ द पार्ट आई जस्ट शोन यू हाउ वी कैन डिक्लेयर द सेशन, हाउ वी कैन शो द वैल्यू इन अ सेशन दैट आई हैव शोन. बट वो वैल्यू स्टोर हो रहे कि नहीं हो रहे वो हम लोग चेकिंग नहीं किए थे क्योंकि द एंटायर कोड इज नॉट येट कंप्लीटेड. एंड इन द मेन एक्टिविटी और जावा फाइल दैट इज द लॉगिन स्ट्रीम, उसमें हम सेशन को हैंडल भी किए, सेशन को स्टोर भी किए थे, कुछ डेटा स्टोर किए थे जिसके थ्रू हम सेशन को मैनेज कर सकते हैं. Now, let's complete the rest of the functionality regarding the session handling. Then उसका utilization one after करेंगे जैसे हम लोग store info का utilization किए थे. So, to retrieve the information. Now, what's the process to retrieve the information? To retrieve the information, I'm making again the method to be public. Now, retrieve information means it's depend what kind of information you want to retrieve. क्योंकि अगर तुम लोग ध्यान दोगे तो कल हम जो स्टोर किए थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा स्टोर हो सकते हैं. तो तुमको डिसाइड करना पड़ेगा, तुम लोगों को डिसाइड करना पड़ेगा कैसा डेटा, कौन सा डेटा को तुम लोग रिट्रीव करना चाहते हो. So what I am doing, since I am storing two different kinds of data at a moment, so that's why हम दो अलग अलग फंक्शन लिख रहे हैं जिसके थ्रू हम रिट्रीव करेंगे डेटा को. एक बुलियन फंक्शन लिख रहे, बुलियन चेक यूजर मेथड दे रहे एंड उसको रिटर्न करेंगे उसका वैल्यू. ना वैल्यू कहाँ से रिटर्न होगा? वैल्यू रिटर्न करने के लिए शेयर्ड प्रेफरेंस के इंस्टेंस को यूज करेंगे, एडिटर को यूज नहीं करेंगे. सो ओवर हियर आई एम राइटिंग spref
as my name was, dot get boolean. Get boolean is the method which will help you to get some specific boolean value against your key. Which is the key? हम लोग का key है login, जो locked बोलकर हम value लिखे थे वो वाला key है. So for that I'm going to write unique constant dot login comma, अब डिफॉल्ट वैल्यू एक देना पड़ेगा, डिफॉल्ट वैल्यू फॉल्स दे देते हैं. सो दैट मीन्स अगर, व्हाट डज दिस स्टेटमेंट मीन्स, इफ अगर शेयर्ड प्रेफरेंस में कोई मेरा वैल्यू स्टोर्ड है विद दिस पर्टिकुलर नेम, देन दैट पर्टिकुलर वैल्यू, वो ट्रू हो चाहे फॉल्स हो, जो भी वैल्यू हो, वो रिटर्न होना चाहिए इस रिटर्न स्टेटमेंट से. बट इन केस अगर ये की बोलकर कोई वैल्यू मौजूद ही नहीं है, देन इन दैट केस फॉल्स वैल्यू को रिटर्न करो. सो दैट्स व्हाई कॉमा देकर फॉल्स रिटर्न किया जा रहा है, विच इज द डिफॉल्ट वैल्यू. डेफ वैल्यू हमने लिखे वो अपने आप आ रहे हैं. जस्ट यू नीड टू पुट द की कॉमा देन द वैल्यू. दैट्स इट. इन दिस वे वी कैन रिटर्न द बूलियन वैल्यू. नाउ मेरे को स्ट्रिंग वैल्यू भी रिटर्न करना है. सो उसके लिए क्या करेंगे, पब्लिक स्ट्रिंग गेट यूजर आईडी मेथड लिखते हैं, बिकॉज हमको यूजर आईडी रिटर्न करना है. सो गेट यूजर आईडी रिटर्न कर रहे हैं. रिटर्न अगेन spref, दिस टाइम आई एम गोइंग टू यूज स्ट्रिंग, गेट स्ट्रिंग. और एक चीज बोल देना चाहते हैं, गेट ऑल बोलकर भी एक मेथड है, गेट फ्लोट, इंट, ये सब डिफरेंट मेथड्स है. जैसा तुम लोग वैल्यू स्टोर करोगे, like that accordingly you need to use that particular method to retrieve your data. I am not returning all the data at a glance, that's why I am not using get all. देखिए पा रहे हो, get all method return always return map type value, string and then object or any specific type of value, any kind of value that can be. So हम सारा वैल्यू के एक साथ रिटर्न नहीं कर रहे, हम स्पेसिफिक वैल्यू को रिटर्न कर रहे, स्ट्रिंग को स्ट्रिंग, बुलियन को बुलियन से. सो फॉर दैट आई एम गेटिंग दिस वैल्यू. नाउ दिस टाइम माय यूनिक कांस्टेंट इज यूआईडी कॉमा वैल्यू. क्या होगा, वैल्यू जो सेव किया जाएगा इधर से वही वैल्यू रिटर्न होना चाहिए. बट इन केस वो वैल्यू नहीं मिला तो क्या रिटर्न होगा, null. That's it. So null is my default value. In this case, in case of boolean, false was my default value. In case of string, null is my default value. So key value paired में ये return हो रहा है. हम ये comment में लिख लेते हैं so that you people can understand. हम एक ही जगह comment लिख रहे हैं. If the value against the key is found, then that particular value will be returned. Otherwise the default value will be returned. So हम लोग को if else conditions में लिखने का कोई जरूरत नहीं हो रहा है. जस्ट इधर जैसे मेंशन करेंगे उस हिसाब से ही लिख देंगे तो हो जाएगा. That's it. So this is the reason. Okay. So after this, now so दो वैल्यू हम दो मेथड लिखे अलग अलग, स्ट्रिंग डेटा रिट्रीव करने के लिए स्ट्रिंग रिटर्न टाइप कर रहे, बुलियन वैल्यू को रिटर्न करने के लिए boolean return type mention किए. And most importantly, all the methods I am keeping as to be a public method, so that outside a package, अभी हम कोई पैकेज स्पेसिफिक पैकेज में हम ये क्लास को नहीं रखे, but I will segregate some packages within this so that I can understand which sort of classes is been
saved within particular packages. So इसीलिए हम हर एक मेथड को पब्लिक रख रहे हैं, डिफॉल्ट नहीं रख रहे हैं, प्रोटेक्टेड भी नहीं रख रहे और प्राइवेट तो रखेंगे ही नहीं. So after creation of the method which will help you to retrieve information, after that I'm writing a method to delete particular information. As I mentioned, I want to delete particular information. So for that, what will be the method? Again, writing public, return type void, remove specific. Now, कौन सा वैल्यू को रिमूव करना है, उसके लिए चलो पास कर देते हैं इस की के अगेंस्ट में जो भी स्पेसिफिक वैल्यू जब भी रिटर्न करना पड़ेगा, इस की के अगेंस्ट जो होगा वो रिटर्न करेंगे. सो फॉर दैट आई एम पासिंग द की ओवर हियर. सो व्हाट शुड बी द मेथड, क्या है, इसके लिए भी हम लोग को एडिटर का यूज करना पड़ेगा. रेफरेंस एडिटर डॉट remove method requires only one parameter, that is key. So जो भी की होगा उस की के अगेंस्ट में जो वैल्यू है that specific वैल्यू को डिलीट करना है, क्लियर करना है. So that's why remove then the key name. Deleting specific value against the key, against the provided key. So this is all about the deletion. Next, so अब एक चीज इधर ध्यान दो, जब डिलीट कर रहे तब हम नहीं बोल दे रहे कि मींस बुलियन वैल्यू होगा कि स्ट्रिंग होगा या फ्लोट होगा या कुछ भी. Remove will work for any kind of value that is being stored against the key which has been provided. After deleting ये जो रिमूव ऑपरेशन कर रहे, इस रिमूव ऑपरेशन को फाइनलाइज करना है. सो फॉर दैट आई विल कॉल ओवर हियर द कमिट फंक्शन अगेन टू कमिट माय ऑपरेशन, टू फाइनलाइज माय ऑपरेशन. नाउ so this method is been done. Next method, to clear entire part, means जो भी shared preference में store है related to this particular app, हर एक data को delete करना चाहते हैं. So for that, what should be the method? Again, public, return type हम void दे रहे हैं, delete del all, पूरा delete भी नहीं लिखे, del all लिख रहे हैं. So इसके लिए again preference editor dot clear is the method. इसमें कोई की या कोई वैल्यू कुछ भी सेट नहीं करना पड़ेगा क्योंकि हम लोग everything I want to delete. So it will to delete entire data set. उसके लिए क्लियर ऑपरेशन, इस क्लियर को भी हम फाइनलाइज करना चाहते हैं. सो फॉर दिस फाइनली commit method to be called over here, to be invoked over here. So these are the different methods that will help us to perform different kinds of operation within the shared preference. एक बार चेक कर लो, हम धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहे हैं. हम इस मेथड का सारा मेथड के यूटिलाइज नहीं किए अभी भी जावा फाइल में, हम करेंगे. जस्ट हम डिफाइन किए मेथड्स को. हाँ, ये दो चीज, सिर्फ इस मेथड को हम यूज किए और कंस्ट्रक्टर को कॉल किए मेन एक्टिविटी से. बाकी जितना भी मेथड्स आज लिखे वो हम एक बार भी कहीं भी कॉल नहीं किए, कॉल करेंगे एक के बाद एक. सो एक बार हम स्क्रॉल कर रहे हैं बहुत ही धीरे धीरे. किसी को अगर कोई भी डाउट है प्लीज आस्क मी.
I'm scrolling down. जितना पॉसिबल कमेंट हो सके हम सारे कमेंट्स को मेंशन किए so that you people can understand which method uniquely identifies for whom. Any query, anyone? हम जब करेंगे प्रैक्टिकल सिस्टम पे उस समय क्यूरी आएगा तो पूछ लेंगे, अभी कंटिन्यू कीजिए। Okay. So now I'm applying the methods accordingly. Now कल सौरभ जो क्वेश्चन मेरे से पूछा था कि अगर एक बार हम लोग लॉगिन क्रेडेंशियल दे देंगे तो दोबारा तो देने का जरूरत नहीं पड़ना नहीं चाहिए. सो हाउ कैन वी इम्प्लीमेंट दैट पर्टिकुलर लॉजिक? So implement that particular logic. I have saved the data. Now while login, जब successful user होगा तभी जाकर save करेंगे. So I'm saving the data here. Next thing. अच्छा इधर okay. Next thing जब सेव हो जा रहे तब हम लोग को दोबारा चेकिंग करना पड़ेगा कि हाँ ये डेटा तो सेव हुआ है जो डेटा या कोई भी डेटा सेव हुआ कि नहीं, मीन्स यूजर इज एग्जिस्टिंग और नॉट. So what should we do when we reopen our app? We should not open this login screen. So ये login screen कब open हो रहा है? लॉगिन स्क्रीन ओपन हो रहा है स्लैश एक्टिविटी से. इफ यू रिमेम्बर स्लैश एक्टिविटी में हम थ्रेड चलाए थे, उस थ्रेड से हम लोग इस लॉगिन स्क्रीन को लॉगिन एक्टिविटी मेन एक्टिविटी जो था उस एक्टिविटी को स्टार्ट कर रहे थे, ये ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे थे. बट अभी एक ट्विस्ट आ गया है, ये हम डायरेक्टली नहीं करेंगे. पहले मेरे को चेक करना पड़ेगा क्या कोई यूजर एग्जिस्ट कर रहा है. अगर कर रहा है तो फिर हम उसको लॉगिन एक्टिविटी में भेजेंगे ही नहीं, डायरेक्टली भेज देंगे मेरा डैशबोर्ड जो कि मेरा नेविगेशन ड्रायर नैव एक्टिविटी था उसमें भेज देंगे. तो हाउ कैन आई डू सो और व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ डूइंग सो? सो उसके लिए ऑब्वियसली ये ऑपरेशन इधर ही परफॉर्म करना पड़ेगा. सो बिफोर हैंड हम पहले डिक्लेयर कर देते हैं लोकल सेशन के मेथड इंस्टेंस को. सो आई एम डिक्लेयरिंग द इंस्टेंस, डिफाइनिंग द इंस्टेंस via session equals to new local session slash activity dot this. Sorry. That's it. Now next, अब हम लोग को दिखाते हैं और एक बार लोकल सेशन में जाकर. इधर मेरा दो मेथड है जो रिट्रीव कर रहे इंफॉर्मेशन, बट मेरे को कौन सा चाहिए? मेरे को चेक करना है कोई यूजर बिलोंग करते हैं या नहीं, क्योंकि लॉग इन बोलकर हम वैल्यू स्टोर किए थे, ट्रू या फॉल्स.
सो इजीली ये मेथड को अगर नहीं यूज करेंगे डायरेक्टली, इस मेथड से ही हम यूज कर सकते हैं इज एनी यूजर इज देयर और नॉट। सो चेक यूजर मेथड को ही डायरेक्टली हम यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे, आ जाते हैं रन ऑपरेशन में। इफ अच्छा कमेंट लिख देते हैं, कमेंट लिखते हैं check any user exist or not before navigation. So for that, if session dot check user, so that means अगर check user method मेरा true value return किया तो that means user is there, user exists. Else user not exist, user doesn't exist. So यूजर जब एग्जिस्ट होगा दूसरा ऑपरेशन परफॉर्म होगा, यूजर जब एग्जिस्ट नहीं करेगा तब जाकर दूसरा ऑपरेशन परफॉर्म होगा। ऑपरेशन बेसिकली क्या है, नेविगेशन करना है, बट नेविगेशन दोनों के लिए अलग अलग नेविगेशन होगा। जब यूजर डजंट एग्जिस्ट होगा तो मेरा ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म होगा। बट जब यूजर रहेगा तो मेन एक्टिविटी के जगह ड्रॉयर नैव एक्टिविटी कॉल होगा। और हर एक केस में जो भी नेविगेशन हो, स्लैश एक्टिविटी हर टाइम डिस्ट्रॉय होना चाहिए। तो इसीलिए इफ एल्स के अंदर बार बार नहीं लिखकर हम एज अ जनरल इधर हम इस कंडीशंस के बाहर हम मेंशन करते हैं। That's it. So this is how we take care of the operation, whether the user is existing or not, what's the situation that will be handled by it. चलो पहले देखते हैं ये काम कर रहे या नहीं, सही रन कराते हैं।
So this is my splash activity, as you can see. Now let's see कहाँ ये move कर रहे हैं. ये move कर गया मेरे login screen में. Why? Because हम इस मोबाइल में कल रन नहीं कराए थे. एंड नेक्स्ट थिंग इज दैट शेयर प्रेफरेंस कल अप्लाई करने के बाद एग्जीक्यूट नहीं किए थे, तो इसीलिए ऑब्वियसली कोई यूजर अभी एग्जिस्ट नहीं कर रहे. दैट्स व्हाई इट इज कमिंग टू द मेन एक्टिविटी डॉट क्लास फाइल. नाउ इसमें चलो हम दे देते हैं वैल्यू. Next, I'm giving my password. So now, after this, I'm clicking on sign in button. अच्छा, somehow मेरा ये emulator फिर से problem दे रहे हैं, so I'll stop the code from here. I'm running in my real device again. The server is already activated. The server is already activated. Why is showing it's not activated? Is it showing like that? Let me see. It shouldn't be. But let me see, as you said. और ऐसे भी once we are connected with the Firebase, even we don't use it from here. It's been done. This process was working in the last day. So ये जो process use किए थे, means share preference वाला सिर्फ apply करने के लिए use किए, तो ये तो हो जाना चाहिए automatically. If I click over here, it's showing as connected. This means already it's showing, means एक बार connect करो तो वो connected दिखाएगा ही. Until and unless you disconnect your app or something, वो connected ही दिखाते हैं. It's not due to that issue. मेरे emulator में कुछ issues हो रहे हैं, so that's why some problem I'm facing. So let's check it out via my real device. I hope it will work as it was working yesterday also.
मीन्स सिर्फ शेयर प्रेफरेंस वाला पार्ट हम लोग चेकिंग नहीं किए थे, सो वो भी चेक कर लेते हैं आज। There might be a case, one case that can be due to emulator. Since I'm using Pixel 2, शायद उसमें जो प्ले स्टोर का वर्जन है वो पुराना वर्जन है, तो इसीलिए सपोर्ट नहीं कर रहा एंड वो एक्शन नहीं हो रहा। आई थिंक सो, इट कैन बी अ पॉसिबिलिटी। So ये एक possibility रहते है if you use the oldest version of the emulator, then the current latest version वो activate नहीं होते। So ये एक possibility हो सकते है उसके लिए। Okay, let me run on my real device. Okay, so Pixel 3 कुछ issues दे रहा था मेरे सिस्टम में, that's why I need to change it to again the lowest version. Otherwise, I would had a Pixel 4 in my laptop. Just a second, let my get visible up here. So as you can see, अच्छा फिर से दोबारा से हम रन करके दिखाते हैं। Market. So splash screen to login screen. Let me give the credentials. Oh. So I'm clicking on sign in now. Sign in successful, and it has moved to my dashboard screen. Fine. Now I'm closing the app back. One thing I forgot, I need to इधर finish को call करना भूल गए थे, so I need to call the finish operation here also, so that this back करने पर जो login screen में वापस आ रहे वो नहीं आना चाहिए। Whatever, I'm clicking on back and I'm clearing from my desk also, means recent cable से भी clear कर देते। Now again I'm clicking on the market app, means I'm opening the app, splash screen open हो रहा है। Let's see now. Now check it out. It has moved to the sign, dashboard screen instead of the login screen. Why? Because due to this operation. So it has found that a user is existing over there. That's why it has moved to the dashboard screen, that is the draw and navigation activity instead of the main activity. So my shared preference is working absolutely fine over here. जितना बार भी तुम लोग बैक करो फिर ओपन करो, स्प्लैश स्क्रीन से वो ओपन डायरेक्टली होगा डैशबोर्ड स्क्रीन, until and unless you log out from your app. Now ये लॉग आउट ऑपरेशन अभी ये डायलॉग वगैरह तो दे दिए थे, बट ये कंप्लीट नहीं है, सो आई नीड टू कंप्लीट दिस ऑपरेशन। लेट्स डू दिस ऑपरेशन। सो उस ऑपरेशन को कंप्लीट करने के लिए लेट्स गेट टू द ड्रॉयर now where I have the
have the logout operation logic to be applied over here. So इधर सिर्फ साइन आउट सक्सेसफुली दिखा रहे थे, बट इधर साइन अप सक्सेसफुली दिखाने से पहले क्लियर करना पड़ेगा ऑपरेशन को. मीन्स आई नीड टू क्लियर ऑल दी थिंग्स. सो क्या करेंगे इधर से, न्यू लोकल सेशन context drawer nav.this. चाहो तुम लोग local instance variable create कर सकते हो, but I'm not creating the instance variable directly. हम operation करना चाहते हैं, that is delete all the user, means clear all data. That is what the additional thing you need to do over here. That's it, nothing else. Now दोबारा से हम इसको रन कराते हैं इस ऑपरेशन को. Let's see what happens. So anything else? So market dashboard screen. Now hitting on the logout, then clicking on yes. Sign out successfully. वो आ गया तुम्हारे main login screen. Now I'm closing the app. Entire app close कर दे रहे हैं. हम इधर से अब मार्केट में ओपन कर रहे हैं. Last screen. Now let's see which screen. Check it out. We are getting moved to the screen of login. अब मेरा drawer activity open नहीं हुआ है. क्यों नहीं हुआ है? The reason is very simple. मेरा user अभी delete हो चुके हैं, so no user exists at the moment. That's why it's getting moved to my login screen. Now इधर अब हम फिर से अगर मेरा credentials provide करेंगे तो इससे वो जा रहा है. So the entire operation, means the cycle of the session handling is working perfectly fine for me. So is it clear to everyone? किसी को कोई doubt है इसमें तो पूछ लो. If anyone have any doubt, ask me. Navigation समझ में आ गया हर किसी को? I know many of you are not doing at the moment, but still the process, the navigation that I'm showing one after another, the methods I'm applying one after another, is clear to you guys? अगर किसी को कोई डाउट है अभी तक तो बोलो, उस पार्ट को हम और एक बार रिकैप्चुलेट करते हैं, अदरवाइज आई विल मूव. I hope there is no doubt. कोई डाउट है? Anyone have any doubt? Any query? So I'm moving forward. Now let's do one thing. अच्छा, एक बार तुम लोग को दिखाते हैं. Check it out over here. See, I'm not getting the mail ID. Basically जो मेल आईडी हम सेंड किए वो दिखना चाहिए और हम यूजर का नाम दिखाना चाहते हैं. Okay, I want to means basically a profile दिखाना चाहते हैं यूजर का. इधर बेसिक इंफॉर्मेशन दिखाना चाहते हैं. मान लो उसका नाम जो ऐप का आइकन है वो फिलहाल के लिए रहने दो. अगर चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर ही सकते हैं. Otherwise, these things we can do over here.
from here. So now how to get this value, how to get the name of the user, how to get the email ID of the user. If you remember, in my sign up screen, obviously we are using a mail ID. तो मेल आईडी तो मिल जाएगा, बट यूजर का नाम कहाँ से मिलेगा? यूजर का नाम तो हम लोग प्रोवाइड कर रहे थे यूजर से, सो वो चीज हम दिखाना चाहते हैं. सो उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए एक ऑप्शन तो ये है कि ऑटोमेटिकली जो नाम दिया हुआ है इस मेल आईडी के अगेंस्ट में, उस नाम को हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, बट हम वो नहीं चाहते. हम चाहते हैं यूजर जो भी क्रेडेंशियल, जो नाम इधर से पुट कर रहे वही नाम उसको दिखे. So that means I hope you have checked out that at present I am not storing any name or any status for the user. Name or status अभी भी use नहीं किया गया. So I need to store this extra information. How can I store this extra information? So in Firebase, we have different other options apart from authentication. Means other option in the sense, other options which will provide us, which will give us the opportunity to store the data information. So there is two services provided by Firebase server which will allow us to store our data according to our requirement. So those two services are basically known as real-time database and another one is Firestore. ये दोनों चीज कैसे यूज करते दिखाएंगे, बट फिलहाल इस प्रोफाइल को हैंडल करने के लिए हम रियल टाइम डेटाबेस यूज कर रहे हैं. ना तुम लोग से क्वेश्चन आ सकते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रियल टाइम डेटाबेस एंड फायरस्टोर? दोनों तो आप बोल रहे कि डेटा स्टोर करने के लिए हेल्प करते हैं, बट वेयर इज द डिफरेंस अप्लाइज? You people have heard about cloud database, which is basically known as NoSQL database. And one thing you have heard about the SQL database like Oracle, SQL Server, SQL, MySQL, SQLite. ये शायद तुम लोग यूज भी किए हो DBMS में. I hope you have studied DBMS. Yes, MySQL हो या Oracle हो या कुछ भी, SQL based. I hope you have used that thing in your DBMS subject of your courses. So here Firebase in real-time database as well as in Firestore, we don't use any concept of SQL, mind it. We do not use any concept of SQL neither in real-time database nor in Firestore. तो फिर डेटा कैसे स्टोर करते हैं? यूजिंग दी NoSQL concept, that is cloud computing concept. Now for the NoSQL concept, I don't know you have heard about the database or not, like MongoDB. Have you heard about MongoDB? MongoDB. I'm getting reply from Saurabh. What about the others? Hearing the terms for the first time from me. It's okay. Maybe means what the language written in or something. I'm not going into so much in details. I'm just asking about. I'm not asking you guys that do you know MongoDB or not. वो भी मेरे को नहीं चाहिए. Just तुम लोग सुने हो ये terms, means ये सब नाम जानते हो या नहीं. Just ये मेरे को जानना है. That's it. So
AWS, Azure, ये सब तो सुने ही होंगे. So similarly, real-time database Firestore, this thing uses NoSQL concept. दोनों यूज करते हैं NoSQL concept. तो फिर इसमें फिर फर्क क्या है? अगर दोनों यूज करते हैं NoSQL concept, फर्क ये है कि Firestore जो यूज करते हैं वो मीन्स पूरा मीन्स कंप्लीटली क्लाउड कंप्यूटिंग जो होते हैं उस कंसेप्ट को यूज करके NoSQL कंसेप्ट को यूज कर रहे हैं. मीन्स प्योरली क्लाउड database is been used to store your data in your Firestore provided by Firebase. And whereas real-time database is been applied on NoSQL's concept where we used to store our data in a JSON format. JSON का full form है JavaScript Object Notation. तुम लोग को JSON आते हैं? Have you studied about JSON? शायद XML में या कहीं भी यूज किए हो. JSON, JavaScript Object Notation. None of you have used Java Object Notation, JavaScript Object Notation. Acha, only use but don't knew the concept. Okay, fine. So real-time database uses this JavaScript Object Notation. वो कैसे होते हैं, कैसे सेव करते हैं, दिखाएंगे, हर एक चीज दिखाएंगे. शायद तुम लोग यूज किए बट पता नहीं है JavaScript Object Notation क्या है. तुम लोग को सिंपली और सिंपलीफाई वे में समझाने के लिए तुम लोग हर किसी को मैप पता है. जावा का जो मैप कंसेप्ट है, की वैल्यू पेयरिंग सिस्टम, ये तो पता ही है ना तुम लोगों को. Yeah, am I audible to all? I'm just getting a reply from Saurav. None of the others. Hello, am I audible to everyone? Okay, so मैप तो तुम लोग को पता ही होगा. सो मैप का जो कंसेप्ट है, की वैल्यू ऑब्जेक्ट मींस की वैल्यू पेयरिंग नोटेशन. सो वही की वैल्यू पेयरिंग नोटेशन को अगर क्लबिंग किया जाएगा तो वो एक जेसन स्ट्रक्चर बनेगा. दैट इज बेसिकली बीन डन इन रियल टाइम डेटाबेस. सो इन रियल टाइम डेटाबेस वी यूज द NoSQL concept, but actually we are storing the data in a JSON structure. Whereas in Firestore, we store the data in a cloud structure, in a cloud collection format. So cloud Firestore, ये जो Firestore है ये बाद में यूज करेंगे. पहले हम ये प्रोफाइल डेटा में से ये एक्स्ट्रा डेटा को या कुछ भी हो डेटा को स्टोर करने के लिए हम रियल टाइम डेटाबेस कैसे यूज करना होते हैं वो दिखाएंगे. So now to use real time database हम इसको expand कर रहे हैं. ऑलरेडी कनेक्टेड तो है ही फायरबेस से मेरा ये ऐप. हम रियल टाइम डेटाबेस का लाइब्रेरीज को ऐड करेंगे. जैसे कल मीन्स येस्टरडे हम लोग ऑथेंटिकेशंस के लाइब्रेरीज को ऐड किए हुए थे, डिपेंडेंसीज को ऐड किए हुए थे. सिमिलरली today I'm going to add the real-time database libraries to our app. Accept changes, ये install होगा and then we are ready to use it. So let's wait until it's built up successfully. In the meantime तुम लोग को चलो दिखा देते रियल टाइम डेटाबेस को एक्टिवेट भी करना पड़ेगा. एज आई मेंशन्ड यस्टरडे, जैसे हम
ऑथेंटिकेशन को एक्टिवेट करना पड़ रहा है. सो सिमिलरली रियल टाइम डेटाबेस को भी एक्टिवेट करना पड़ता है. सो Firebase this is the app. I'm clicking on see over here real time database. Cloud Firestore बाद में दिखाएंगे, अभी फिलहाल real time database यूज कर रहे हैं. So I'm clicking on real time database and देखो store and sync data in real time. So इसको create database करके क्लिक करना पड़ेगा, तभी जाकर डेटा हम लोग स्टोर कर पाएंगे. स्टोर करेंगे US Central ऑप्शन दे रहे, so I'm using this US Central option only. Clicking on next. लॉक मोड में रीड राइट रूल्स फॉल्स रहते हैं. स्टार्ट टेस्ट मोड में 1 मंथ का वैलिडिटी दिया जाएगा. सो आई एम वर्किंग ऑन द टेस्ट मोड ओनली. After 30 days, if you want, if it requires, you can extend the timing also. So हम फिलहाल के लिए extend नहीं करना चाहते. So अभी just for 30 days I want to work with it. So I'm selecting the test mode and clicking on enable. ये स्टेप्स इधर से तुम लोग को करना ही पड़ेगा मैनुअली. Until and unless you activate your real-time database, you are not entitled to store your data. So must activate your real-time database before using it from your application or before running your app, better to say. So ये देखो already एक default एक क्या बोले इसको, एक ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं या एक हायरार्की, एक नोड, जैसे ट्री होते हैं, बाइनरी ट्री स्ट्रक्चर होते हैं, बाइनरी ट्री या बेटर नॉट टू से बाइनरी ट्री बट एज अ ट्री स्ट्रक्चर होते हैं. सिमिलरली इसका भी वैसे ही ट्री स्ट्रक्चर क्रिएट होता जाएगा जैसे जैसे हम लोग डेटा को स्टोर करेंगे. सो लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल शो द डेटा. हो गया मेरा डिपेंडेंसी कनेक्ट हो गया. Now yesterday जैसे दिखाए थे इधर how to write into your database values, snippet कोड स्निपेट दिया हुआ है, वैसे ही कोड स्निपेट हर एक के लिए इसके लिए भी दिया हुआ है. So I'm not going to use it, I'm just going to write it. कल आज जैसे तुम लोग को कोड स्निपेट हम सेंड किए थे ऑथेंटिकेशन के लिए, वैसे ही हम रियल टाइम डेटाबेस के लिए भी हम कोड स्निपेट तुम लोग को शेयर कर देंगे. हाउ टू राइट इनटू योर रियल टाइम डेटाबेस. तो वो कोड स्निपेट हम शेयर कर देंगे, तुम लोग उससे मींस देख सकोगे, तुम लोग को इससे हेल्प मिल जाएगा. सो आई एम यूजिंग द कोड ओवर हियर. नाउ ये डेटा कब लिखने हैं और कहाँ लिखने हैं? साइन अप जब कर रहे तभी जाकर स्टोर करेंगे वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशंस को. सो हम जब टास्क सक्सेसफुल होगा उस टाइम हम इस डेटा को भी स्टोर करेंगे, स्टोर करना चाहेंगे. सो उसके लिए लेट मी डू वन थिंग. उसके लिए let me declare real Firebase database db real ताकि तुम लोग को समझ में आए कि we are using the real time database over here. So variable for accessing real time db.
So after declaring the variable, data को store करना है. So basically we are going to store the data for a profiling purpose, जो कि name और status ये सब data को store होगा. तो क्या चाहते हैं हम? चाहते हैं email ID verification send हो और at the same time data भी store हो. So store all बोलकर एक method बना रहे हैं जिसमें हम name, email और स्टेटस ये 3 डेटा स्टोर करना चाहते हैं. और एक चीज स्टोर करेंगे यूनिकली. हर एक यूजर, मान लो हम अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, तुम लोग अकाउंट क्रिएट कर रहे हो, तो हर एक यूजर का डेटा यूनिकली स्टोर होना चाहिए. कल ही दिखाए थे कि यूनिक यूआईडी एक स्टोर होता है. सो उसी यूआईडी को हम इधर यूज करने वाले हैं. सो इधर एक काम करते हैं, स्ट्रिंग यूआईडी बोलकर एक वेरिएबल यूजर डॉट गेट यूआईडी. इस यूआईडी को भी हम इधर से पास कर देते हैं. So that means total 4 value I'm passing over here to show my data. So private store all करके इधर हम रियल टाइम डेटाबेस को यूज करना चाहते हैं. db real को इनिशियलाइज करेंगे firebase database dot get instance बोलकर इनिशियलाइज. So now store the data. उसके लिए means store the data in the sense write into the your database. उसके लिए db real dot get reference. Now get reference मतलब कौन से पाथ में मेरे को स्टोर करने है वो पाथ मेरे को मेंशन करना होगा. सो एक काम करते हैं इधर dot get reference, इधर होगा get reference dot वैल्यू को स्टोर करने हैं. सो उसके लिए यूज करेंगे add value listener. Add value listener new value event listener करके मेथड स्टोर करने देगा. बट ये जो मेथड स्टोर होगा हम चाहते हैं ये मेथड एक चाइल्ड के अंदर स्टोर हो. इसीलिए चाइल्ड क्या होगा? चाइल्ड मेरा यूआईडी होगा. So first of all I'm explaining again. Through this I'm getting the reference of my real-time database. So get reference will be subjective to this path, actual path. Now इस path के अंदर हम एक child बनाना चाहते हैं, एक सब path बनाना चाहते हैं या सब tree बनाना चाहते हैं जो जिसका वैल्यू हो UID मीन्स जो भी यूनिक नंबर है, यूनिक आईडी है, उस UID से मेरा वो सब पाथ क्रिएट हो. Now within that sub path I'm going to add the value. So creating the sub path. Okay. Now over here adding the value. Now add value से ऐसे भी हो सकते हैं और एक तरीका है, चलो उसको दिखा देते हैं. dot set value. Now dot set value यूज करेंगे तो तभी भी हो सकता है. Now dot set value will apply on the JSON structure. Means map चाहिए होगा, उसको एक ऑब्जेक्ट चाहिए होगा. तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए चलो एक ऑब्जेक्ट बना ही लेते. सो ऑब्जेक्ट के लिए let me use another class over here which will handle our account. So एक पोजो क्लास बनाते हैं, plain java object क्लास बनाते हैं. So account बोलकर एक क्लास बना रहे हैं. इस अकाउंट क्लास में हम स्टोर करना चाहते हैं प्राइवेट वेरिएबल स्ट्रिंग name, private variable string email और private variable string status.
फिलहाल के लिए इतना, अगर चाहिए होगा तो बाद में ऐड कर देंगे। सो इधर से ऑल्ट इंसर्ट कंस्ट्रक्टर, तीन वेरिएबल के साथ कंस्ट्रक्टर, और गेटर्स हम मेथड अप्लाई कर रहे हैं। सो आई एम क्रिएटिंग अ सिंपल पोजो क्लास ओवर हियर with the getter. Setters हम नहीं लिए because through the constructor only I'm setting the value, इसीलिए setters नहीं लिए। और एक constructor हम empty constructor basically हम declare करके रखेंगे, क्योंकि ये बहुत बार जरूरत पड़ती है। सो इसीलिए empty constructor एक declare करके रख रहे हैं, और एक parameterized constructor, और बाकी का setters value। Now I'm getting back over here. I want to set a data. So क्या करेंगे इसके लिए? हम, मेरा क्लास का नाम क्या है? अकाउंट ACC equals to new account। 3 डेटा पास करना पड़ेगा। क्या क्या है? नेम, कॉमा, ईमेल, कॉमा, स्टेटस। 3 डेटा पास है, नेम, ईमेल, स्टेटस। सो नेम, ईमेल, स्टेटस, 3 डेटा को हम पास कर रहे हैं। नाउ सेट वैल्यू अकाउंट, बस मेंशन कर देने से हो जाएगा मेरा वैल्यू सेट। नाउ अब इधर एक प्रॉब्लम आ सकते हैं। क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं? क्या ये सक्सेसफुल हुआ या फेलियर हुआ? सेम थिंग लाइक द प्रीवियस वन। सो हम इधर writing the values, basically the object, add on complete listener में on complete listener लगा रहे, और अगर फेलियर हुआ तो इसीलिए add on failure listener भी लगा देंगे। Now in case अगर ये ऑपरेशन हुआ तो सो क्या करेंगे? टास्क डॉट इज सक्सेसफुल चेक कर रहे। इफ टास्क सक्सेसफुल, देन जाकर ही हम बोलेंगे यस योर ये टोज दिखाना चाहेंगे, तभी जाकर हम ये टोज दिखाना चाहेंगे, एंड तभी जाकर हम ये स्टार्ट एक्टिविटी करेंगे। तो इसीलिए इस पोर्शन को इधर से अब कट कर रहे हैं, सॉरी, इधर पेस्ट कर देंगे, और इस पोर्शन को भी इधर से कट करके इधर पेस्ट कर दे रहे हैं। मतलब जब मेरा ये पोर्शन कंप्लीट होगा एज वेल एज ये पोर्शन कंप्लीट होगा, तभी जाकर ये मैसेज यूजर को दिखाएंगे, उसके पहले नहीं। नाउ इन केस अगर फेलियर हुआ, मतलब मेरे ईमेल पासवर्ड वाला मींस ऑथेंटिकेशन में ईमेल पासवर्ड कॉम्बिनेशन अकाउंट क्रिएट हो गया, बट इधर जाकर कुछ उसको एरर या कुछ प्रॉब्लम इश्यूज फाइंड आउट हुआ, सो उसके लिए टोज दिखाना पड़ेगा। यूजर को टोज दिखा देंगे, एरर बता देंगे ई डॉट गेट मैसेज करके, एंड नेक्स्ट थिंग जो करेंगे वो है ये जो ऑथेंटिकेशन में यूजर बना उसको डिलीट कर देंगे। सो फायर ऑथ डॉट डिलीट, अच्छा गेट करेंट यूजर डॉट डिलीट। सो एक काम करते हैं, ऑलरेडी यूजर इंस्टेंस इधर है, सो इसी यूजर इंस्टेंस को इधर पास कर देते हैं यूजर, ताकि मेरे को इसी यूजर से हम यूजर डॉट डिलीट ऑपरेशन करेंगे, सो दैट मेरा यूजर भी डिलीट हो जाए। डिलीट द क्रिएटेड यूजर पार्ट इन ऑथेंटिकेशन 2। अगर ये डिलीट नहीं करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा?
उधर क्रिएट होगा बट रियल टाइम डेटाबेस में डेटा स्टोर नहीं होगा, ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकता है। तो इसीलिए हम एकदम सेफर हम ये टूल्स दिखा दे रहे हैं। राइट में मींस रहेंगे उसके लिए ही हम कि अगर ये सक्सेसफुल नहीं हुआ, कंप्लीट नहीं हुए, सो जस्ट गो फॉर डिलीशन ऑफ द डेटा। नाउ फिलहाल इसको चेक करना पड़ेगा, सो काम करते हैं, इसको स्टॉप करके फिर से रन कराते हैं। अच्छा, उसके लिए मेरे को इधर से भी अकाउंट को डिलीट करना पड़ेगा, अदरवाइज स्टोर नहीं होगा। सो आई एम डिलीटिंग द अकाउंट फ्रॉम हियर टू delete account because I'm going to use the same account. Let's see. ओके, ये लॉग आउट कर देते हैं। यस, नाउ क्रिएट अकाउंट करते हैं। मेरा नाम देते हैं, मान लो जस्ट पी दे रहे हैं और कुछ नहीं। ईमेल आईडी दे देते हैं, प्रोफेशनल स्टेटस, पासवर्ड कुछ डाल रहे हैं, साइन अप में क्लिक कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन फेल्ड, ईमेल आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट। अच्छा, एक बार देख लेते हैं, हो गया, शायद हो गया, हम दोबारा से क्लिक किए, ये भी हो सकता है। अच्छा, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया। ओके ओके, इसीलिए आ गया इधर भी डेटा। लेट्स सी रियल टाइम डेटाबेस में डेटा है कि नहीं। या एट द सेम टाइम यू कैन सी रियल टाइम डेटाबेस में मेरा ये नया डेटा हो गया है। So this is what called JSON structure. हम ये नेम दिए थे, ये ईमेल आईडी और ये स्टेटस मेरा था, जो हम इधर से फिलअप किए थे, मेरा क्रिएट अकाउंट से फिलअप किए थे। Now how this code is coming? This is coming due to this particular operation. Clear now? Is it clear how we can store extra information regarding our user? How we can store different name that from the name provided against the email ID. email ID में मान लो मेरा पूरा नाम दिया हुआ है, बट इधर हम इस ऐप के लिए हम ये शॉर्ट नेम यूज करना चाहते हैं, so I can use like that. Accordingly we need to save our data. मैम हाँ, हेलो, या हेलो, हाँ, यहाँ जो हम लोग वेरिएबल्स डिक्लेयर कर रहे हैं, नेम, ईमेल आईडी और तो ये हर वेरिएबल के पहले हम लोग प्राइवेट लिख रहे हैं, तो बाय डिफॉल्ट तो ये प्राइवेट होता ही है। और यदि ना प्राइवेट कैसे होता है? जावा इस में तो मैम वेरिएबल कैसे प्राइवेट होगा? बाय डिफॉल्ट तो जावा में जो वेरिएबल्स सब प्राइवेट ही होते हैं ना। नहीं, डिफॉल्ट होते हैं। बाय डिफॉल्ट तो अगर यदि हम लोग मेंशन ना करें तो बाय डिफॉल्ट तो हमारे जो वेरिएबल्स होते हैं वो प्राइवेट ही होते हैं। नहीं, डिफॉल्ट होते हैं। डिफॉल्ट में मतलब प्राइवेट मेंशन और हर लाइन में या फिर प्राइवेट लिख के एक कॉलन देना होता है, उसके नीचे सारे वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं, मतलब ऐसे भी नहीं, वो तो C++ का फॉर्मेट बोल दे रहे हैं आप।
अच्छा ये जावा का, ओके मैम। और मेथड के पहले हम लोग कभी पब्लिक यूज कर रहे हैं, कभी प्राइवेट यूज कर रहे हैं। हाँ, तो प्राइवेट यूज इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं ये मेथड सिर्फ इसी क्लास में यूज हो, दूसरा कोई क्लास में यूज ना हो, अच्छा इसीलिए मतलब प्राइवेट यूज कर। पासवर्ड, ओके। बट पब्लिक इसीलिए यूज करे क्योंकि हम चाहते हैं इस क्लास के बाहर भी इसका मींस इसका एक्सेस रहे। इवन इफ हम डेजिग्नेटेड कर देंगे, हम पैकेज लिखकर डेजिग्नेटेड कर दे रहे ताकि इजीली समझ में आए। न्यू पैकेज ये हम लिखते हैं मॉडल्स है, तो मॉडल्स लिखकर इस मॉडल क्लास को इधर एक्सट्रैक्ट कर देते हैं। सो पैकेज के बाहर हम यूज कर रहे हैं, सो पैकेज के बाहर भी इसका एक्सेस होना चाहिए, तो इसीलिए पब्लिक नहीं लिखेंगे तो उसका एक्सेस नहीं मिलेगा because it is Java and Java का पैटर्न ही वो है। जावा में वेरिएबल्स मतलब क्या होते हैं बाय डिफॉल्ट? डिफॉल्ट होते हैं, डिफॉल्ट मतलब कुछ नहीं मेंशन करते हैं ना, ऐसे उसको डिफॉल्ट बोलते हैं। हाँ, तो ये क्या होगा, अगर प्राइवेट हो जाएगा या फिर पब्लिक? यदि कुछ ना लिखे तो क्या होगा हमारा बाय डिफॉल्ट, मतलब हमारे वो वेरिएबल्स क्या डिफॉल्ट होंगे, होगा, प्राइवेट होंगे डिफॉल्ट या एक्सेस। चार टाइप का एक्सेस स्पेसिफाई होता है ना जावा में, पब्लिक, हाँ प्राइवेट, प्राइवेट डिफॉल्ट, प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड? ओके, तो ये डिफॉल्ट हो गए। हाँ, वो डिफॉल्ट हो जाएगा। ओके मैम। और एक है, यदि फायरबेस को हम लोग अपने एंड्रॉयड ऐप में लाना चाहते हैं तो आपका जो वीडियो है उसमें डायरेक्ट एक कनेक्ट करके ऑप्शन आ रहा है, लेकिन हमारे में जब कर रहा है ना हाँ। तो उसमें आ रहा है कि गेट स्टार्टेड बाय एडिंग फायरबेस टू योर ऐप। उसमें 3 ऑप्शन है, iOS, एंड्रॉयड का सिंबल बना हुआ है और अच्छा, input हाँ करके। शायद कल आप चेक किए थे कि पता नहीं मेरे को, हम इधर से डायरेक्टली कनेक्शन बनाए थे, हम इधर से कुछ कनेक्शन वैसे किए ही नहीं थे, डायरेक्टली मैम, इधर से कनेक्ट करके। हाँ ये टूल्स में जाके हम आपका ही वीडियो देखकर मतलब कर रहे थे, तो आपके वीडियो से जब किए ना तो मेरा एक ऑप्शन आके रुक गया, मतलब लॉन्चिंग वेब कनेक्ट फ्लो, ठीक है। फिर हम जाके गूगल क्रोम में जाके जो आपका जो आईपी एड्रेस था console.firebase वो टाइप करके फिर आगे बढ़े, तो मेरे यहाँ पे उसके बाद कहाँ गया तो आपका बेसिकली ऐसा कुछ फॉर्म मिलेगा अगर आप क्रिएट करेंगे बेसिकली। एक मिनट हम दिखाते हैं। ऐसा एक फॉर्म मिलेगा अगर डायरेक्टली console.firebase करेंगे तो। अगर कोई ऑलरेडी ऐप किया हुआ रहेगा तो ऐसा मिलेगा, अदरवाइज ऐड प्रोजेक्ट करके जो हम स्टेप्स दिखाए थे ना वैसे ही स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। ये सब क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट। हाँ, इतना जब कर लिए, अब करने के बाद सिंस आप डायरेक्टली एंड्रॉइड स्टूडियो से तो कनेक्ट नहीं कर रहे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, मतलब आपको ऐसा कुछ ऑप्शंस मिलेगा। हाँ, ये एंड्रॉइड वेब ऐसा ऑप्शन मिल रहा है। अगर मैनुअल, ये है मैनुअल प्रोसेस। कल हम जो दिखाए थे वो ऑटोमेटिक प्रोसेस है, वो शॉर्टकट वे है क्योंकि आईडी से वो ज्यादा आसानी से हो जाते हैं, इसीलिए हम वो प्रोसेस दिखाए थे। जब आप या शायद बहुत जन ऐसे ये प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं कि इधर से समहाउ कनेक्ट नहीं हुआ, तो आप लोग को यू हैव टू फॉलो द मैनुअल प्रोसेस। अब मैनुअल प्रोसेस में क्या करना पड़ेगा, आपको एंड्रॉइड में क्लिक करना पड़ेगा, रजिस्टर करना होता है, रजिस्टर करना पड़ेगा। इधर एंड्रॉइड का पैकेज का नाम, अब आपका पैकेज का नाम क्या है, आपका पैकेज का नाम ये है। ये पैकेज का नाम कहाँ से मिलेगा, सबसे इजीएस्ट वे है मैनिफेस्ट में चले जाइए, जस्ट गेट टू योर मैनिफेस्ट फाइल, इधर से कॉपी कर लीजिए पैकेज का नाम, कॉपी करके इधर पेस्ट कर दीजिए। ऑलरेडी सिंस हम सेम ही पैकेज को फिर से यूज कर रहे, इसीलिए मेरा ये एरर आ रहा है। मान लीजिए ऐसा कुछ है तो एरर नहीं आएगा। अब इसको अगर इस पैकेज को शॉर्टकट वे में एक दिखाते हैं एक बार, जैसे com.live. ऐसे नहीं देखना चाहते, आप चाहते हैं कि CIT ऐप ऐसा शॉर्ट फॉर्म में आए या कुछ ऐसा देखना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, इसको पेस्ट कर दीजिए, इधर एक CIT ऐप बोलकर शॉर्ट फॉर्म या कुछ दे दीजिए, जस्ट इस ऐप को, इस प्रोजेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए, और कुछ नहीं।
बस रजिस्टर कर दीजिए। अब जब रजिस्टर करेंगे, हम एक करके दिखाते हैं। मान लीजिए ये है, एक रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर करने के बाद अब मैनुअल पूरा प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, जो प्रोसेस है डाउनलोड ऑप्शन का। अब ये डाउनलोड करने गूगल जेसन फाइल। Now, after downloading this JSON file, ये मेरे को करना नहीं पड़ा क्योंकि ऑटोमेटिकली ये सब स्टेप्स ऑटोमेटिकली मेरे प्रोजेक्ट में हो गया, क्योंकि हम टूल्स उससे किए थे। तो ये सारा स्टेप्स जो भी अभी दिखा रहे, वो स्टेप्स मेरा ऑटोमेटिकली हो गया, मैनुअली कुछ नहीं करना पड़ा। बट when you people will face this issue, then you have to go through the manual process. So क्या करना पड़ेगा, डाउनलोड करना पड़ेगा इस गूगल सर्विसेज .json फाइल को। डाउनलोड हो जाएगा, बहुत छोटा फाइल है, डाउनलोड हो जाएगा। अब जब डाउनलोड हो जाएगा, उसके बाद इस फाइल को कहाँ रखना है, प्रोजेक्ट में रखना है कहीं। मान लीजिए आपके डाउनलोड फोल्डर्स या कहीं भी सेव हुए है उस फाइल को, जो उधर से सिंपली कॉपी कीजिए। कॉपी करने के बाद एवरीवन चेक इट आउट, ऊपर ये जो एंड्रॉइड ड्रॉप डाउन सिंबल है, इधर से आप प्रोजेक्ट में चल जाइए। क्लिक ऑन प्रोजेक्ट, इंस्टेड ऑफ एंड्रॉइड क्लिक ऑन प्रोजेक्ट। नाउ एक्सपैंड योर ऐप। आफ्टर एक्सपैंडिंग योर ऐप, उसके अंदर ऐप बोलकर ऑप्शन मिलेगा, उस ऐप को एक्सपैंड कीजिए। अब एक्सपैंड करके इधर इस ऐप को एक्सपैंड नहीं भी करेंगे तो तभी भी चल जाएगा। राइट क्लिक कीजिए, पेस्ट कर दीजिए, नहीं तो कंट्रोल V सिंपली ऑन दिस ऐप फोल्डर। तो आपका गूगल सर्विसेज .json जो फाइल है वो पेस्ट हो जाएगा। दिस इज एक्चुअली दी JSON फाइल। ये प्रोसेस मेरा ऑटोमेटिकली हो गया, मैनुअली मेरे को करना नहीं पड़ा। बट in case if you people face any difficulty in automatically doing the stuffs, then you have to undergo this manual process. I repeat, JSON फाइल को डाउनलोड करो इधर से। डाउनलोड करने के बाद कहीं भी किसी भी फोल्डर में वो कॉपी डाउनलोड होकर सेव हुआ हो, उधर से उसको कॉपी नहीं तो कट कर लो। कर लेने के बाद आफ्टर cut taking it, you need to paste it under the app folder present within your core project. And after pasting it successfully, you will get the file like this, like the one I'm getting now. ठीक है? Okay. इसके बाद का प्रोसेस क्या है? जब ये पेस्ट हो गया है, इसके बाद का प्रोसेस ये है, क्लिक ऑन नेक्स्ट। इधर से ये JSON, ये जो फाइल है गूगल सर्विसेज GMS सर्विसेज, इसको कॉपी कर लीजिए। इस क्लास पाथ को कॉपी कर लीजिए। ये पाथ कहाँ यूज करना है, जस्ट अबव इट build.gradle दिख रहा है, इसमें जाइए। अच्छा, ये build.gradle नहीं, सॉरी ये वाला नहीं। अच्छा, एक काम करते, इधर से नहीं, इधर से कंफ्यूज हो सकते हैं आप लोग। सो अगेन गेट बैक टू योर एंड्रॉइड पार्ट में आ जाइए। ये जो Gradle स्क्रिप्ट का फर्स्ट जो build.gradle फाइल है, उसमें जाइए, विच इज बेसिकली नोन एज प्रोजेक्ट लेवल build.gradle। उसको इधर से पेस्ट कर दीजिए। ऑलरेडी मेरा ये स्टेप्स भी मैनुअल, मतलब ये एंटायर स्टेप जो है ये मेरा मैनुअली करना नहीं पड़ा, क्योंकि सब कुछ ऑटोमेटिकली हो गया है। बट आप लोग को अगर इश्यूज हुआ तो ये भी स्टेप्स मैनुअली प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। सो ऐसे पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट करने के बाद फिर से वापस आ जाइए आपके फायरबेस कंसोल में। ये कॉपी हो गया, पेस्ट हो गया। नेक्स्ट आपको ये गूगल सर्विसेज जो प्लगइन है इसको कॉपी करना पड़ेगा। कॉपी करके पेस्ट कहाँ करना पड़ेगा, ये जो दूसरा जो build.gradle फाइल है, जिसको हम लोग बोलते हैं मॉड्यूल build.gradle फाइल, इस मॉड्यूल फाइल में एकदम ऊपर इधर प्लगइन्स
ये ऐड करना पड़ेगा। ये एक्चुअली पुराना तरीका है, दिस इज द लेटेस्ट वे टू ऐड द प्लगइन। आईडी बोलकर ऐसे प्लगइन ऐड कर देने से हो जाएगा। अदरवाइज यू कैन जस्ट सिंपली पेस्ट लाइक दिस, ये भी चलेगा, कोई इश्यूज नहीं, कोई एरर नहीं मिलेगा। दिस इज ऑल्सो एप्लीकेबल, बट ये तरीका ओल्ड फैशन बोल सकते हैं, ये नया तरीका है, तो इसीलिए ऐसे करके मेरा अप्लाई हुआ है। ये अप्लाई करने के बाद जैसे दिखाते हैं, अगर पेस्ट कर दिए तो सिंक नाउ ऑप्शन ऐसे आएगा। सिंक नाउ में क्लिक करके आपके प्रोजेक्ट को सिंकिंग करना पड़ेगा सो दैट इट अडैप्ट्स विथ योर फायरबेस सर्वर। जब तक ये सिंकिंग पूरा ना हो तो you have to wait for your Android Studio from your Android Studio, but इधर से आप नेक्स्ट करके कंटिन्यू टू कंसोल करेंगे तो वो ऐड हो जाएगा आपके प्रोजेक्ट में। सो कंटिन्यू टू कंसोल करने के बाद आप देख पाएंगे, ओहो देखिए CIT बोलकर ऐप मेरा ऐड हो गया। Is it clear how you people can manually add your project in your Firebase? Okay. फिलहाल मेरा ये तो डुप्लीकेटेड है तो उसको हम डिलीट कर देते हैं। डिलीट का ऑप्शन भी दिखा दे रहे हैं, ऐसे करके डिलीट करना पड़ेगा। रिमूव ऐप करेंगे तो रिमूव इट परमानेंटली हो जाएगा। So now I'm having only one app. So this is the one. So this is how we add our Firebase to our Android project manually. But फिर से हम बोलेंगे जब तक सिंकिंग पूरा कंप्लीट ना हो उसके पहले कुछ चेंजेस नहीं कर पाएंगे। नाउ जैसे जैसे हम ये डिपेंडेंसीज ऐड कर रहे हैं, अगर बहुत अच्छा होगा अगर डिपेंडेंसीज ऐसे ही ऐड करते जाएंगे, तो नहीं तो इश्यूज हो सकते हैं। मतलब नहीं तो आपको सर्च करना पड़ेगा डिपेंडेंसी, एग्जैक्ट लेटेस्ट डिपेंडेंसी कौन सा है, डॉक्यूमेंट में जाकर तब उसको ऐड करना पड़ेगा, जो भी सर्विसेज आप अवेल करना चाहते हैं उसके साथ। Am I clear, ma'am? Yes, ma'am. लेकिन मैम Yes, यदि sir. मतलब हाँ बोलिए। अब शुरू में हम टूल से जाके करना चाहें एंड्रॉयड से, लेकिन वहां से मतलब लॉन्चिंग वेब कनेक्ट फ्लो के बाद वो आगे बढ़ा ही नहीं, कुछ है ही नहीं, तभी जाके मुझे क्रोम खोल के फिर से वो टाइप करना पड़ा। एक प्रॉब्लम या एक इशू उस टाइम ये हो सकता है कि आपका नेट शायद उस टाइम स्लो था तो वो कैप्चर नहीं कर पाया, आपका डिफॉल्ट ब्राउजर कौन सा है वो आइडेंटिफाई करके उसको ओपन नहीं कर पाया, ये एक रीजन हो सकते हैं। मतलब उसको कैंसिल भी करना चाहे तो वो भी नहीं हो पाया, कुछ भी हो पाया, क्लोज भी नहीं हो पाया। तो फिर से यदि उसी तरह से करे तो फिर हो जाएगा ऑटोमेटिक जो करते हैं। हाँ अपना copy ऑटोमेटिकली paste नहीं करना हो प्रोसेस तो यही है, प्रोसेस यही है। कल आप लोग के सामने ही हम करके दिखाए थे वो प्रोसेस एंटायरली, कुछ हिडन प्रोसेस या कुछ भी नहीं था। और अगर वो प्रोसेस इन केस अगर डिफिकल्टी मींस आपको मींस प्रॉब्लम हो रहे या कुछ हो रहे, सो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर दिस मैनुअल प्रोसेस। इससे भी करेंगे तो कोई इश्यूज नहीं है। जैसे स्मूथली मेरा ये ऐप चल रहा है ऑटोमेटिक प्रोसेस में, वैसा ही चलेगा आपके मैनुअल प्रोसेस में। इवन आपके लास्ट ईयर का कुछ बैचेस में यही प्रॉब्लम, ये इश्यूज उन लोग को हो रहा था कि उन लोग ऐड किया था ऑटोमेटिकली, फिर भी वो जेसन फाइल मिसिंग दे रहा था। मींस दे हैव फेस दिस प्रॉब्लम इन देयर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट। वो लोग मेरे से बाद में कांटेक्ट की थी कुछ लड़की लोग, तो उन लोग को भी हम यही प्रोसेस बताए थे कि इन केस इधर से नहीं होते हैं तो गो फॉर द मैनुअल प्रोसेस। ओके।
Acha, man, since 5 is a backend, so can we use for it for AI or machine learning in Android? Yes, definitely you can use for artificial intelligence or machine learning in Android, but machine learning artificial intelligence use करने के लिए जो भी tools वगैरह जो भी चीज use करना पड़ेगा Android के लिए वो subsequently तुम लोगों को तुमको वैसे ऐड करना पड़ेगा प्रोजेक्ट में, तभी जाकर तुम अप्लाई कर सकते हो. Definitely you can go for it, but you have to add those relevant libraries and the thing to use this AI effect or the ML effect in your project. Okay, so any more query anyone have? और कोई क्वेरी है किसी को पास? अगर नहीं है तो हम मूव ऑन करेंगे. Okay, I hope there's no query. So now अब हम अच्छा इसको साइन इन तो करना पड़ेगा, वो साइन इन कर लेंगे. चलो कर लेते हैं. Invalid password. अच्छा invalid पासवर्ड क्या दिए मेरे को याद नहीं है, सो रिसेट कर देते पासवर्ड. ओके, पासवर्ड रिसेट करने के लिए ईमेल सेंड हो गए तो यू कैन यूज ओवर हियर इन योर यूआई रिसेट पासवर्ड या ऐसा कुछ ऑप्शन रख सकते हो इधर, फॉरगेट पासवर्ड और समथिंग. जैसे हम भूल गए क्या पासवर्ड डाले थे, सो आई एम यूजिंग दैट पर्टिकुलर थिंग. तुम लोग को दिखा देते हैं. पासवर्ड रिसेट ऑप्शन में जाकर I can reset my password. So new password push रहे, so let me have a new password over here. Save. Neighbor password has been done, reset. Okay, so now let me apply. इससे कोशिश करते with the new password. Sign in successful. So password मेरा हो गया. Now the next thing is that मेरे को इधर और इधर name email show करना है, तो वो चीज कैसे करेंगे? Let's get back to my app. अब वो चीज करने के लिए ड्रॉ नेविगेशन में मेरे को वो चीज करना पड़ेगा. So
कहाँ मेरा स्टोर किया हुआ है? रियल टाइम डेटाबेस में। रियल टाइम डेटाबेस में जो डेटा स्टोर है वो यूनिक आईडी के अगेंस्ट में है। तो यूनिक आईडी कहाँ से मिलेगा? यूनिक आईडी तुम लोग को शायद याद होगा, हम स्टोर कर रहे यूनिक आईडी को मेरे लोकल इंस्टेंस में। So over here I'm storing the unique ID. So obviously I can access it. So सबसे पहले हम unique ID को access करेंगे। So over here तो एक काम करते हैं, ये चीज मेरे को repeatedly यूज करना पड़ेगा। So I'm cutting the thing from the session, लिख देते हैं session private कर देते हैं so that इसके बाहर कोई एक्सेस ना हो इसका। पेस्ट सेशन इक्वल्स टू सेशन। सो डिक्लेयर कर चुके। नाउ यूजर आईडी को यूज करने हैं, उसको सेट करना है। सो यूजर आईडी को हाउ टू, नाउ अब दिखा रहे हाउ टू यूज द यूजर आईडी to fetch the relevant data. String user ID equals to कहा है session dot get user ID से मेरे को user ID मिल जाएगा easily। मेरे को की पास नहीं करना पड़ रहा है बिकॉज इधर हम की बोल ही दिए थे क्या है मेरा की। बट अगर तुम लोग को नहीं पता की क्या है या स्ट्रिंग टाइप डेटा मीन्स तुम लोग वैसे करना चाहते तो और एक तरीका हो सकता है गेट इन्फो और इधर स्ट्रिंग की ऐसे मेंशन करने पर भी हो जाएगा। तो क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ दिस ऐसे लिखना पड़ेगा। दैट्स द थिंग ना। इधर गेट यूजर आईडी तो है नहीं, तो क्या करेंगे, सिंपली गेट इन्फो लिखेंगे, यूनिक की डॉट जो की है वो की को पास कर देंगे। दिस द वे। ये जनरलाइज्ड मेथड हो गया। फिर हर एक स्ट्रिंग टाइप डेटा के लिए तुम इस मेथड को यूज कर सकते हो इजीली। सो यू कैन गो फॉर दिस मेथड। नाउ फायरबेस डेटाबेस में मेरा वो डेटा है। सो क्या करेंगे, database reference ref equals to firebase database dot get instance dot get reference। so exact workspace को हम एक्सेस कर रहे हैं, exact workspace को via this database reference। पहले साइन अप के टाइम हम यूज किए थे फायरबेस डेटाबेस क्योंकि इसमें हम 1 by 1 इसको ब्रेकअप करके दिखाए थे हम लोगों को। कहा गया, हाँ दिस वन, ब्रेकअप करके दिखाए थे। पर इधर ब्रेकअप करके नहीं, एट ए ग्लांस हम एज अ होल डेटाबेस रेफरेंस को एक्सेस कर ले रहे हैं ताकि हम इधर से हम डायरेक्टली रेफरेंस डॉट चाइल्ड, कौन सा चाइल्ड, यूजर आईडी को रिट्रीव करने, डॉट यूज करने, वैल्यू क्या करना है, गेट करना है। सो गेट वैल्यू मेरे को रीड करना है, फॉर दैट set value and value is now value client options। अपडेट नहीं करना है, add child listener, add listener for single child event इसको कॉल करेंगे। न्यू value listener
सिंगल चाइल्ड। सो नाउ हम डेटा को रिट्रीव करेंगे। सो डेटा स्नैपशॉट क्या है? डेटा स्नैपशॉट मेरा जेसन है। चलो ओपन करके दिखा देते एक बार। Hello, am I audible? Hello. Yes, ma'am. Okay, fine. So ये जो structure है, this particular structure is basically the JSON structure. So इसको access करेंगे via the data snapshot. So इसको data snapshot बोलते हैं now, and this is the child जो हम लिखे हैं इसको, और ये है reference. This is reference. Now इस चीज को access करेंगे, कैसे करेंगे? Now let me show you via this. Over here, so over here इसको यूज करने के लिए इधर लिखेंगे snapshot dot get value. snapshot dot get value से क्या मिलेगा? account जो अकाउंट हम बनाए थे उस अकाउंट का वैल्यू मिलेगा ना। इसको टाइपकास्ट करना पड़ेगा अकाउंट से। सो नाउ अकाउंट डॉट गेट ईमेल गेट नेम ऐसे करके हर एक वैल्यू आ जाएगा ना। ये ईमेल नेम ये सब कहाँ स्टोर करना पड़ेगा? ये रेदर ये दिखाना पड़ेगा मेरे को। हम दिखाना चाहते हैं इधर इस पोर्शन में दिखाना चाहते हैं, इस पोर्शन में दिखाना चाहते हैं। तो इसको कैसे एक्सेस करेंगे? ये जो टॉप पोर्शन है इसको कैसे एक्सेस करेंगे? इसको एक्सेस करने के लिए ड्रॉयर हेल्प करेगा। सो इसके लिए इधर लिखते हैं ड्रॉयर डॉट get header
application view. इससे view header equals to this. मेरा header view मिल गया. अब header view में क्या है मेरा? header view में मेरा means let's get back to the design. इसके अंदर कंटेंट इसमें इमेज व्यू, टेक्स्ट व्यू और टेक्स्ट व्यू, ये तो दो टेक्स्ट व्यू है. इस दो टेक्स्ट व्यू को पहले इधर डिफाइन करना पड़ेगा. लेट्स डिफाइन द टेक्स्ट व्यूज ओवर हियर. टेक्स्ट व्यू ये txt, अच्छा हेडर लिखते हैं, हेडर नेम कॉमा हेडर ईमेल. header, so header email equals to header dot get dot find view by id r dot id dot नाम क्या था? अच्छा आईडी तो दिया हुआ ही नहीं है इसका. टेक्स्ट व्यू इसका आईडी नहीं दिया हुआ है. सो आईडी हेड नेम और इसको करते हैं हेड ईमेल. सो इसको हेड नेम और इसको हेड ईमेल. सो विया दिस आईडी यूज करेंगे हेड ईमेल. हेडर नेम equals to header dot find view by id r dot id dot head name. तो इसको क्या कर रहे हैं? मैपिंग कर दे रहे हैं. मैपिंग getting access of drawer header portion. ना ये मैपिंग होने के बाद अब इसको इधर से सेट करेंगे. हेड ईमेल डॉट सेट टेक्स्ट अकाउंट डॉट गेट ईमेल. सिंपल. हेड नेम इक्वल डॉट सेट टेक्स्ट अकाउंट डॉट गेट नेम. सो इसको रिट्रीव कर रहे हैं, सेट कर रहे हैं. Now let's execute the code and check करते ये सही सही काम कर रहे हैं या नहीं. ये पोर्शन कुछ हद तक जैसे हम लोग बॉटम नेविगेशन किए थे, बॉटम नेविगेशन नहीं सॉरी बॉटम डायलेक्ट किए थे जिसमें कैमरा गैलरी वाला रखे थे इमेज देकर. कुछ हद तक वैसे ही ये भी काम कर रहा है. वेरी सिमिलर टू दैट वे दैट फैशन. ये वैसे ही काम कर रहा है. एरर आ गया. लेट्स चेक इट आउट. एरर क्यों हम बोल रहे हैं एरर आ गया? क्योंकि वो ऐप तुरंत ही क्रैश कर गया. सो ओके हियर नल ऑब्जेक्ट रेफरेंस 33.
wait, let me clear this project, clear the cache. कभी कभी cache clear करना जरूरी होता है, अदरवाइज पुराना जो इंस्टेंस रहते हैं उसी इंस्टेंस में वो काम करना चालू कर देते हैं. So sometimes it's required to clear up your caches, so you should do it via this clean project option. Okay, so let's see. Nahi, okay. Let's check out the bug, if any. Okay, let's see. ये वैल्यू रिट्रीव हुआ कि नहीं वो पहले देख लेते हैं. सो कमेंट कर देते हैं, पहले चेक कर लेते हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द अकाउंट. कैसे चेक करेंगे? टू चेक व्हाट इज द वैल्यू अगेंस्ट द अकाउंट, log cat या log I. डेटा चेंज इसमें लिखते हैं अकाउंट डॉट गेट, मान लो गेट ईमेल. और अगर ये somehow ये ऑपरेशन नहीं बना, कुछ एरर आ गया, तो वो भी हम टोस्ट से दिखा देंगे यूजर को. सो एरर डॉट गेट मैसेज. सो ये कोड फिर से एग्जीक्यूट करते हैं और ये वाला ऑप्शन इधर दिखेगा मेरे को, इन्फो पोर्शन. सो सीधे पुराना ऑप्शन को कैश आउट करके क्लियर कर दे रहे, so that we can view the result over here against this. Okay, I'm getting an error, so let me find out the error.
select it, no filter. अच्छा हो गया। अच्छा क्या बोल रहा है, hash map cannot be a map of this one. Okay, so this is basically a hash map object. I cannot use it like this. So क्या करेंगे, map string comma string map equals to something. Now map dot get key. Oh, what is the key? Account equals to get key. चलो एक काम करते हैं, अकाउंट्स में सेटर्स क्रिएट कर देते हैं। सेटर्स, सो इधर अकाउंट्स न्यू अकाउंट डॉट set email map dot get. Now what is the key? की कहाँ से मिलेगा, की कहीं हम इधर सेट कर रहे हैं, की इधर है नेम ईमेल स्टेटस ईमेल। Similarly account dot set name map dot get name account dot set status स्टेटस यूज नहीं कर रहे, फिर भी हम सेट करके रख ही सकते हैं, बट ओके लेट अस इग्नोर दिस पार्ट. नाउ लेट मी uncomment this portion and let's execute it once again for the final time. Now this time check it out, I'm getting proper name and proper email ID. So this is how we can retrieve data and we can set in the header portion like this. So एक बार इधर जैसे डेटा आ गया, वैसे ही हम लोग प्रोफाइल जो स्क्रीन था उसमें भी हम हर एक डेटा को रखेंगे. So this thing we are going to complete tomorrow so that we can edit the name, change, अगर अपडेट कुछ करना चाहे तो अपडेट ऑपरेशंस भी कर सकते हैं. So this profile part we are going to complete tomorrow. Then we are going to learn how to use the Cloudflare Show. So again I'll say those who have not completed the task, I mean those who have not completed the way I am doing in the class, please do complete it, otherwise you are going to get into trouble. So कंप्लीट कर लो, जितना भी हुआ है पूरा कंप्लीट कर लो, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम होगा आगे जाकर, क्योंकि as because you need to complete your project by your own. The project discussion थर्सडे या फ्राइडे के अंदर हम प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस कर लेंगे. So don't worry about the projects and all those things. The recording will be shared to you guys in the next half. So complete it up to whatever we have done so far. And if anyone face any problem, any difficulty, then do ask me tomorrow. I'm there to help you out. Thank you all. Let's end it over here for the day.